मैं आया हुआ हूँ हरियाणा के वल्लभगढ़ और इस वक्त मैं हूँ राजा नहर सिंह के पैलेस के सामने। ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। ये यहाँ की मेन सड़क है पैलेस के सामने वाली, और ये इस पैलेस का इस ज़माने का एंट्री गेट, क्योंकि यहाँ का पुराना बहुत कुछ अब रहा नहीं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे है क्या क्या और वो है कौन। यहाँ दीवार पे नहर सिंह जी की शॉर्ट हिस्ट्री लिखी हुई है। आप वीडियो को रोक के और उसे हाई रेजोल्यूशन में डाल के सब पढ़ सकते हैं। अभी तो आगे ही बढ़ते हैं। ये रहा इसका गेट, और इसकी फसील पे देखिए राजस्थानी स्टाइल का शायद ये डिज़ाइनिंग की गई है, इतनी अच्छी है। ये है ऊपर की बारादरी और ये फुल व्यू। इसी गेट के इस ओर देखिए, यहाँ पे अंदर मुझे क्या दिख गया पता नहीं, ये उस ज़माने की पानी रखने की सुराही है या इस ज़माने की मॉडर्न डेकोरेशन। आप जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए कैसे इंटीग्रेट डिज़ाइनिंग है यहाँ पे की हुई। और यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है पहले, मैं भी यहाँ पे संतरी खड़े रहते होंगे यहाँ पे और उस वाली साइड पे। तो ये है यहाँ का गेट और हम चलते हैं अंदर। देखिए गेट पे क्या लगा हुआ है, ये कुंडे लोहे के मेखें, और इस साइड भी। अब चलते हैं अंदर। गेट के अंदर घुसते ही ये देखिए क्या है यहाँ पे। यहाँ से सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए, वहाँ हम बाद में जाएंगे, अभी हम इधर को आते हैं। ये हम आ चुके हैं आते के अंदर, और ये सामने जो लिखा हुआ है उससे पता चलता है कि 2003 से ये एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। आप इसे शादी के लिए किराए पे ले सकते हैं या वैसे भी। तो ये इसका मेन अहाता है यहाँ पे। हो सकता है वो उधर दीवाने आम था, राजा साहब शायद उधर ऊपर कहीं सिंहासन पर बैठ के प्रजा से बात करते होंगे, लोगों की परेशानी दूर करते होंगे। ये भी हो सकता है कि ये आम नहीं दीवाने खास था, या में भी और कुछ। अभी तो ऊपर चलते हैं। तो ये आगे हैं हम उस एरिया में जिसे मैं दीवाने आम कह रहा हूँ। यहाँ पे ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है, ज़रा देख लेता हूँ। ये तो उन्होंने स्टोर रूम बना रखा है, बाकी आप यहाँ देखिए। आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपको राजा नहर सिंह जी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ इस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में। ऊपर से हम यहाँ का नज़ारा करेंगे और फिर जाएंगे पिछले हिस्से में इस बिल्डिंग के, जहाँ किले की दीवार का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। बाकी सब तो मुझे लगता है अब रहा नहीं। यहाँ पे ये कमरे किराए पे दिए जाते हैं, तभी यहाँ पे एसी लगे हुए हैं कमरों के बाहर। पर ये दरवाज़ा देखिए, ये उसी ज़माने का है, वही पुराने स्टाइल वाला। इस अहाते के बिल्कुल सामने वाली साइड वहाँ रेस्टोरेंट भी है, और इस और कवर्ड एरिया जिसके नीचे से मैं अभी आया। अब मैं ज़रा आपको राजा नहर सिंह जी के बारे में भी बता देता हूँ। वो थे राजा वल्लभगढ़ के, और वो पैदा हुए थे 1823 में, और उन्हें चांदनी चौक में फांसी पे लटका दिया गया था 9 जनवरी 1858 को। उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ा था रिबेलियन ऑफ 1857 में, जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ था, और बहादुर शाह ज़फ़र उसके अगुवाई कर रहे थे। तो कहते हैं कि उन्होंने
ब्रिटिश फोर्स को दिल्ली के बाहर ही रोक दिया था और उस वक्त के कलेक्टर विलियम फोर्ड से उन्होंने समझौता नहीं किया था। उन्होंने ब्रिटिश फौज को रुकने पे मजबूर कर दिया था दिल्ली के बाहर। अभी मैं ऊपर की मंजिल में चढ़ गया हूँ। आप आसपास का नज़ारा देखिए और मैं आगे की बात बताता हूँ साथ साथ में। वैसे ये एरिया है बारादरी वाला एरिया जो मैंने नीचे से दिखाया था और है गेट के बिल्कुल ऊपर। अब आप ऊपर से भी देख लीजिए। ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस वक्त की कुछ डायरीज के मुताबिक जो मुंशी जीवनलाल ने लिखी थी, राजा नहर सिंह जी ने 17 जुलाई 1857 तक 200 से ज़्यादा ब्रिटिश ट्रूप्स में हिंदुस्तानियों को अपनी ओर कर लिया था। उन्होंने ये भी लिखा है कि ये नंबर और भी बढ़े जा रहा था। मतलब कि राजा नहर सिंह जी ब्रिटिश फ़ौज में हिंदुस्तानी फ़ौजियों को अपनी ओर करने में कामयाब हो रहे थे अच्छी तरह से। इसे रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। ये कुछ अरसे तक तो कामयाब रहा, पर कुछ गद्दारों के कारण बाद में इसे कुचल दिया गया बाय ब्रिटिश। नहर सिंह जी और उनके कुछ साथी पकड़े गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पे केस चलाया और उन्हें बाद में चांदनी चौक में फांसी दे दी गई और एक तरह से बल्लभगढ़ के तेवतिया डायनास्टी के रूल का हो गया इसी के साथ अंत, जिसे उस वक्त हेड कर रहे थे राजा नहर सिंह जी। अभी यहाँ का हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक ज्ञान मैंने बहुत दे दिया आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और उधर का हिस्सा भी दिखा देता हूँ आपको। फिर चलेंगे हम नीचे पीछे। यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है क्या? जी है वहाँ पे कुछ। ये आ गया मैं सबसे ऊपर। ओ अभी और कुछ स्टेप्स ऊपर चढ़ने। अब फाइनली मैं पहुंच गया हूं यहाँ के सबसे ऊपर वाले छत पे, जहाँ तक मैं सीढ़ियों से जा सकता हूँ। ये यहाँ का पीछे का व्यू है और वहाँ नीचे आपको मोटी सी पुरानी किले की दीवार दिख रही होगी। अभी मैं यहाँ से उतर के वहीं जाऊँगा और वहाँ मैंने सुना है कि 2 बुर्ज भी अभी तक बचे हुए हैं। ये आ गए हम वापस यहाँ नीचे, यहाँ के आते में। सामने का नीला नीला सा एक छोटा सा डेकोरेटिव पूल है जिसमें लाइटें भी लगी हुई हैं, तो शायद रात को इसे जगमगाया जाता है। अब गेट से बाहर निकल चलते हैं, पिछले हिस्से में जाते हैं और वहाँ की भी सर्वे कर लेते हैं। ये लगता है कि यहाँ पे दीवार जो है ये वही पुराने ज़माने की है। हो सकता है महल की दीवार रही हो। अभी मैं उसी पे चल रहा हूँ। इस ओर पता नहीं क्या ये खंदक खुदी हुई है, कूड़ा भी है उस ओर। मैं आगे ही बढ़े चलता हूँ। अरे वाह, वो देखिए वो सामने रहा बुर्ज। इस पे चढ़ने का तो कोई हिसाब किताब है नहीं यहाँ पे, तो मैं इस पे चढ़ नहीं पाऊँगा। ये यहाँ पे लगता है पुराना बुर्ज है। हो सकता है ये यहाँ पे ऐसे दीवार रही हो और आसपास भी, और ये यहाँ पे संतरी इसके ऊपर खड़े होके निगरानी रखते होंगे बाहर का। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब तो लगता है कि मैक्सिमम हिस्सा इसका ख़त्म ही हो चुका है। तो मैं वापस ही चलता हूँ। ये यहाँ पे भी एक बुर्ज रहा होगा वैसा ही जैसा उधर वाली साइड पे मैंने अभी आपको दिखाया, पर इसका ऊपर वाला हिस्सा तो टूट ही चुका है। थोड़ा सा ही उधर का वो रह चुका है। थोड़ा और आगे जाके देख लेता हूँ। वैसे यहाँ पे सब जाड़ जंकारी है। अब ये जंगली इलाका सा है, यहाँ पे झाड़ जंकारी होगा ही है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है रानी की छतरी, बल्लभगढ़ में ही।
तो अगले वीडियो तक झूले, नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ से बंदर आ गया मेरे पीछे।